सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस सी ट्यूटोरियल के सीरीज में। ये है लेक्चर जिसमें हम डू वाइल लूप के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इससे पुराने लेक्चर में हमने फॉर लूप और वाइल लूप कवर किया है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स, और बहुत बेसिक प्रोग्राम्स थे वो। बट इस लेक्चर में हम डू वाइल लूप को देखेंगे, और इस लेक्चर के अंदर आपको डू वाइल लूप का सारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इवन आप प्रोग्राम्स भी लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये होता है बेसिक, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सिंटेक्स है डू वाइल लूप का। देख के अभी घबराने की जरूरत नहीं है, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके, सो ये है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे एक नियम दो फाइल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपने इससे पुराने लेक्चर में वाइल लूप को पढ़ा है, और इस लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप काफी हद तक सिमिलर है, बस थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि दो फाइल्स बनाएंगे यहाँ पे, एक डू वाइल लूप के लिए और एक वाइल लूप के लिए, और उनके प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में उनके पॉइंट्स में जो डिफरेंसेस हैं, उनके सिंटेक्स में जो डिफरेंस है, डिफरेंस के साथ पढ़ाई करेंगे, जिससे ये और मजेदार होता जाएगा और आपको और क्लियर एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ। ये डू वाइल की मैंने बना रखी है ऑलरेडी, अब मैं एक बनाता हूँ वाइल की। ओके, सो वाइल डॉट सी मेरी बन गई। हेड में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस साइड में, राइट साइड। वो यहाँ पे वापस से ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये वाइल लूप है, ये वाइल लूप की फाइल है, एंड ये मेरे पास क्या है, डू वाइल लूप की फाइल है। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनका कंट्राडिक्शन के साथ समझेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इन डिफरेंसेस की हेल्प से आप वाइल लूप में क्या डिफरेंस है और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस की हेल्प से आप डू वाइल लूप को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप क्रिस्टल क्लियर समझ लेंगे। एंड आई होप आप इसको समझ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों के सिंटेक्स में डिफरेंस क्या है। सो हमारा मोटिव तो वैसे डू वाइल लूप समझना है, बट मैं चाहता हूँ कि इस तरीके कंपैरिजन से आपको अच्छा समझ में आए। सो डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। उससे पहले हम एक बार वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप इससे पुराने लेक्चर में आप देख चुके हैं, और नहीं भी अगर आपने इससे पुराने लेक्चर देखा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, हम वाइल लूप में क्या करते थे, सिंटेक्स देते थे। ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता था। मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ इसको, एंड ये काफी है। जहां पर मैं इसको सब कुछ पहले क्लियर कर लूं, ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता था। ओके, सो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता था। इसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन दी जाती थी। यहाँ पर एक कंडीशन देते थे हम, और इसके अंदर के कोड ऑफ ब्लॉक्स रन करते थे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंडीशन चेक होती थी पहले, और यहाँ पे क्या होता था कि अंदर के कोड ब्लॉक्स रन करते थे। ओके, बट अब देखते हैं डू वाइल लूप। मैंने कहा था कि वाइल लूप और डू वाइल लूप काफी हद तक सिमिलर है, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, एंटर नहीं करना है, ये है डू वाइल लूप का, ये देखिए। सो ये सिंटेक्स है डू वाइल लूप का, ये वाला, एंड जो ये वाला है, ये है वाइल लूप का। ओके, सो अरे मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लिख दूं आगे। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पहले सिंटेक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डू वाइल लूप के अंदर फर्स्ट जो डू के अंदर का जो ये खाली एरिया है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसके अंदर के कोड ब्लॉक्स रन करते हैं एटलीस्ट वन टाइम। उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है इसके अंदर की। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, उसके आफ्टर कोड ब्लॉक्स रन करते हैं। ठीक है, समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, समझेंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी ऊपर ऊपर से आप देखिए। सो ये डू वाइल लूप के अंदर सिंटेक्स में मेजर डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े से नहीं, मेजर माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पहले कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद अंदर के कोड ब्लॉक्स रन करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले कोड ब्लॉक वन टाइम रन करेगा, एटलीस्ट वन टाइम तो यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, और उसके बाद जाकर कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू होती है तो अगेन रन करेगा, रन करता रहेगा। ओके,
सो ये डू वाइल लूप और वाइल लूप का सिंटेक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलो ठीक है, मुझे पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी, ठीक है, सिंटेक्स देख के समझ में नहीं आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से। मैं कहता हूं कि आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। आप कैसे प्रिंट कराएंगे, आपको तो वाइल लूप में आता है। चलो मैं कहता हूं वाइल लूप में प्रिंट कराओ। मैं कहता हूं कि प्रिंट करो 1 to 10 नंबर्स, यहां पे यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग वाइल लूप। ओके भाई, यहां पे कहता हूं कि मैं आपको प्रिंट करना है, देखते रहना, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। ओके, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग डू वाइल लूप। ओके, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप डू वाइल लूप की हेल्प से प्रिंट कराइए 10 नंबर, और वाइल लूप की हेल्प से यहाँ पे आप कराइए। अब देखिए, लूप तो एक ही काम करते हैं, रिपीटेड टेक्स्ट को अगेन अगेन प्रिंट करते हैं अंटिल अ कंडीशन मेट। ओके, जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं आती तब तक ले वो रिपीटेड ऑर्डर में रिपीट होते रहते हैं, और वो सेंटेंस या स्टेटमेंट्स या कोड ऑफ ब्लॉक्स रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। और वही काम दोनों में होगा, दोनों एक ही काम करेंगे, एक ही आउटपुट देंगे। बस हमें ये देखना है कि इसको सिंटेक्स में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको लिखने में कैसे डिफरेंस आ रहा है। बहुत माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। अगर आप इस कंपैरिजन समझते हैं तो समझना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वाइल लूप की हेल्प से लिख लेता हूँ। कंट्रोल प्लस ए करके मैंने सबको कमेंट डाउन कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, stdiu.h। ओके, इंट मेन फंक्शन, इसको वाइल लूप में देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम डू वाइल लूप में सेम प्रोग्राम लिखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का, जिसको मैंने इनिशियलाइज करी वैल्यू 1। ओके, एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप लगा दूंगा। अब मुझे क्योंकि नंबर प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक, ओके, सो मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी ए इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, इतना तो आपको आता ही होगा। अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंटफ लगा देता हूँ, %d \n लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। एंड उसके बाद में ए लिख दूंगा करस्पॉन्डिंगली, यहाँ पे देखिए, और ए प्लस प्लस से इंक्रीमेंट कर दूंगा इसका। ओके, और यहाँ पे रिटर्न 0। वैसे सच बताऊँ तो वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत ईजी है। ओके, और डू वाइल लूप में भी बहुत ईजी है, दिखाता हूँ कैसे। कमेंट आउट कर दूं पहले, वरना कुछ होगा नहीं रन। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डू वाइल लूप की हेल्प से आपको रन कर दिखाऊंगा प्रोग्राम। सो वापस से मैं डू वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा हैशटैग, अब देखिए ध्यान से, इंक्लूड। आपको इस टाइम पे बहुत फोकस रखना है, और देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों के अंदर। यहाँ पे इन मेन फंक्शन लगा दिया मैंने, एंड सॉरी, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। मुझे इस 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो पहले एक वेरिएबल बनाया ए, जिसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी 1। ओके, एंड अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सिंटेक्स लिखूंगा अपना डू वाइल लूप का। इसको सिंटेक्स अगर ध्यान नहीं है तो वापस सिंटेक्स दिखा दे रहा हूं मैं। ये सिंटेक्स था हमारा डू वाइल लूप का। ओके, जिसके अंदर ये कोड ब्लॉक्स रन करते हैं और ये कंडीशन चेक होती है नीचे। ओके, सो देखिए क्या होता है, मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर दूं पहले, वरना रन नहीं करेगा। ओके, आप भी कोड रन कराते वक्त अगर कोई चीज ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर आप एक कोड लिख रहे हैं और अगेन नेक्स्ट कोड आपने लिख दिया, आपने ऊपर वाला कोड कमेंट आउट नहीं करा, तो कर दीजिएगा प्लीज। ओके, सो देखिए अब मैं सिंटेक्स लिखने जा रहा हूँ डू वाइल लूप का। यहाँ पे डू, एंड यहाँ पे लिखूंगा वाइल, यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न 0।
रिटर्न 0, यहाँ पे लगा दिया मैंने वाइल। अब देखिए मैं क्या कहूँगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया a जिसको इनिशियलाइज करी वैल्यू 1। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट f वैल्यू को। ओके, इसमें मैंने डाला %d, एक बैकस्लैश n जरूर लगा देना आप, और इसके बाद a कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सही है। अब मैं ये भी चाहूँगा कि कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करते रहे वैल्यू a प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होता रहेगा। बट अब मैं कंडीशन दूंगा यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू 10। सो देखना हो क्या रहा है यहाँ पर, तो आपने वैल्यू a इक्वल टू 1, a को 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होगी तब तक ये रन करता रहेगा, वैल्यू नीचे इंक्रीज होती रहेगी, 1 से ऊपर वैल्यू बढ़ती रहेगी इस तरीके से फिर, और कंडीशन अगेन चेक होगी और अगेन प्रिंट होगा। यहाँ पे वाइल लूप में ये हो रहा है। बट यहाँ डू वाइल लूप में क्या होगा, आपने वैल्यू इनिशियलाइज करी a को 1, बिल्कुल सही। अब ये डू के अंदर जाएगा, ये प्रिंट कर देगा इसको। देख रहे हैं आप, डू के अंदर जा रहा है, सीधे प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए डू के आगे कोई कंडीशन नहीं है, जिसके लिए इसको एक बार तो इसको प्रिंट करना ही पड़ेगा। मतलब इसको एक बार ये प्रिंट फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब ये प्रिंट करना पड़ेगा a इक्वल टू 1। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 1 तो प्रिंट होगा। सो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट। ओके, सो एक बार तो 1 प्रिंट होगा। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि एक बार 1 प्रिंट हो गया। अब क्या करेगा, 1 से वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो 1 की जगह अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 हो गया, अब जाकर कंडीशन चेक हो जाएगी। नीचे देखिए यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू 10। सो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 2 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तब ये डू के अंदर वापस जाएगा और प्रिंट कर देगा नंबर। a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा 2। ओके, फिर से जब प्रिंट हो जाएगा 2, उसके बाद अगेन कंडीशन, अगेन मतलब 1 से बढ़ जाएगा वैल्यू, मतलब 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज करेगा ना वैल्यू। a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि a को 1 से बढ़ा देना, a प्लस 1। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर गई 1 से। अब 3 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो अगेन ये यहाँ पर a की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, 3, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगेन वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, अब 3 1 से बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, अगेन यहाँ ऊपर वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। सो मतलब देख रहे हैं ना आप कैसे फ्लो हो रहा है इसका, पहले तो एक बार ये प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ये बढ़ा रहा है, उसके बाद ये कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन चेक करने के बाद वो 2 है तो फिर ये प्रिंट कर दे रहा है। बस ये हो रहा है, अगेन बढ़ा रहा है, बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। सो क्योंकि बढ़ तो पहले गया ये, इसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। मतलब देखिए कि बार बार लूप में प्रिंट करते आ रहा है, प्रिंट करते आ रहा है। बट ध्यान क्या देना है कि इस जगह पे आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसको काट दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आप क्या कहते हैं डू वाइल लूप के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक बार तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो तो प्रिंट होना ही होना है, क्योंकि कंडीशन चेक ही नहीं हो रही मुझे कोई। यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, कुछ मतलब नहीं पड़ता, जाएगा अंदर चुपचाप से प्रिंट कर देगा 3। उसके बाद अब ये बढ़ाएगा, उसके बाद जो नीचे जाकर कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये है कि कंडीशन चेक होती है एक बार प्रिंट होने के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट नीचे कर रहा है, उसके बाद कंडीशन नीचे चेक हो रही है, तो मतलब ऊपर वाला तो एक बार रन होना ही होना है। ओके, यही डिफरेंस है मेजर एक डू वाइल लूप के प्रोग्राम के अंदर और एक वाइल लूप के प्रोग्राम के अंदर, कि इसके अंदर 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं तो इसमें एक तो प्रिंट होना ही था। ठीक है, चाहे आप ये कंडीशन लगाओ या ना लगाओ। ओके, बट यहां पर क्या है, यहां पर देखिए इस जगह पे वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर ये घुसने नहीं देगा। मतलब ये कि पहले तो ट्रू करो तुम तभी घुसोगे अंदर, पर यहाँ पे क्या है, अरे भैया घुस जाओ, तुम्हारे पास कंडीशन ट्रू होल्ड करे ना करे हमें कोई मतलब नहीं है, एक बार तो तुमको
रन करना ही है, एक बार तो तुम्हें प्रिंट होना ही है, उसके बाद तुम्हें घुसने नहीं देंगे, हम चेक करेंगे पहले, उसके बाद जाकर के यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी इन दोनों के प्रोग्राम के बीच में। आओ अब इन दोनों प्रोग्राम को सेपरेटली रन करके देख लेते हैं। सो स्टार्ट, देखते हैं हम इसको रन करके। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ और डू वाइल लूप के प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होकर आएंगे विथ सीक्वेंस इन ऑर्डर, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे 3 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 से इनिशियलाइज कर रखा है। भूल गए जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा था तो मैं 3 तक ले ही आया करते करते, Ctrl+S से सेव करा, अब रन कर दिया। 1 से 10 तक नंबर प्रिंट होकर आने ही पड़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अब इस चीज को आप वाइल लूप से चेक करना चाहेंगे, यहाँ पर रखा मैंने अपने पॉइंटर को, सेव करा और इस वाले प्रोग्राम को रन कर दिया। यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होके आ गए। ये देखिए, आप समझ गए आप। तो देखिए आपने कि कैसे दोनों लूप हैं, दोनों रन करा रहे हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है माइन्यूट सा, कि ये एक बार ये प्रिंट कर दे रहे हैं, बाकी वरना दोनों तरफ तो सेम ही है। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को आपने समझ लिया है, वाइल लूप और डू वाइल लूप को। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद से कुछ प्रोग्राम्स वाइल लूप के लिखें और खुद कुछ प्रोग्राम्स डू वाइल लूप के लिखें और देखें, ओके। अब हम चलते हैं GFG की वेबसाइट पर, जिसपे मैं आपको इसके कुछ डिफरेंसेस वाइल लूप और डू वाइल लूप को दिखाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी GFG की वेबसाइट, यानी कि गीक्स फॉर गीक्स की। यहाँ पर आप पहले इसको देखिए, इस डू वाइल लूप के फ्लो चार्ट को। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि डू वाइल लूप स्टार्ट करता है, पहले जो आपका डू है, डू के अंदर की जो बॉडी है, मतलब डू के अंदर जो प्रिंटफ लिखा है, जो भी कोई कोड ब्लॉक्स लिखा है, एक बार तो रन करेगा ही करेगा, एग्जीक्यूट लूप बॉडी, ठीक है। डू के अंदर जो कुछ होता है वो एक बार तो रन करता ही करता है। उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो अगेन अंदर स्टेटमेंट रन कर देंगे, किसके, डू के। अगर फॉल्स होगी तो यहां से बाहर निकल जाएगा डू वाइल लूप और एग्जिट कर जाएगा, ओके। ये तो आप समझ गए प्रोग्राम जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके। नाउ यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डिफरेंसेस। ये देखिए, ये है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। सो देखिए, आप इसमें से काफी डिफरेंस तो खुद समझ जाएंगे। इन वाइल लूप द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब वाइल लूप हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप इन द सेंस कि उसमें फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, देन आफ्टर कोड ब्लॉक्स रन करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। मतलब लूप के अंदर की जो बॉडी है, जो कोड ब्लॉक्स है, वो तभी रन करेंगे जब टेस्ट कंडीशन चेक होगी पहले। यहाँ पे डू वाइल लूप में तो उल्टा केस है भाई साहब, एक बार तो रन करेगा ही करेगा। द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी, मतलब एक बार एग्जीक्यूट कर देगा बॉडी को, उसके बाद जो नीचे वाइल लूप लगा है उससे कंडीशन चेक होगी और अगेन डू के अंदर के स्टेटमेंट्स रन करेंगे अगर ट्रू होंगे तो, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट कंपैरिजन, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स द बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड नॉट इवन वंस। जब वाइल लूप के अंदर जो वाइल की कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है तो बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट्स रन नहीं करते हैं। क्या बोल दिया इसमें नया, द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। बोल दिया ना वही बात इसने कि एक बार तो डू के अंदर का स्टेटमेंट रन करता है, उसके बाद कंडीशन चेक होनी स्टार्ट हो जाती है। द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो कोई मतलब नहीं है, एक बार तो रन करेगा ही करेगा, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ प्री टेस्टेड और एंट्री कंट्रोल लूप। सही कहा मैंने। वाइल लूप क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूप है, कंडीशन फर्स्ट चेक होती है, इसे प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट टेस्टेड लूप, पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में, प्री मतलब पहले, मतलब पहले टेस्ट होगा, यहाँ पोस्ट मतलब बाद में टेस्ट होगा। इसे एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं डू वाइल लूप को। एंड यहाँ पे क्या होता है, सेमी कॉलन इज नॉट रिक्वायर्ड। सेमी कॉलन इज नॉट रिक्वायर्ड इन वाइल लूप बट हियर सेमी कॉलन इज रिक्वायर्ड एट द एंड। तो वाइल लूप ये कंडीशन जब आप देते हैं तो कंडीशन के आगे आप कोई सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। सो आ गए हम वापस से अपने VS कोड पर। तो ये देखिए वाइल लूप के आगे यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगा है, नहीं लगा है। बट अगर आप देखें यहाँ पे डू के आगे, तो यहाँ पे सॉरी वाइल के आगे, तो यहाँ वाइल का एक सेमीकोलन लगा है, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगा है, बट यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा कंडीशन के आगे कोई, ठीक है। सो यही है डिफरेंस। तो आप डिफरेंसेस समझ गए वाइल लूप के, डू वाइल लूप के, डू वाइल लूप क्या होता है, कैसे चेक करता है। सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।